नमस्कार, मैं हूं आदिनाथ शास्त्री। आज किसी का एक प्रश्न था कि हम ध्यान तो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पर ध्यान करते समय, मेडिटेशन करते समय हमारा मन बहुत भटकता है। तो उस मन को स्थिर कैसे करें, मन को कंट्रोल कैसे करें? तो स्वाभाविक है, सबके साथ ऐसा ही होता होगा और ऐसा होता ही है। तो मन को पहले हमको स्थिर करना जरूरी है। जब तक वह स्थिर नहीं होगा हम मेडिटेशन में नहीं जा पाएंगे, ध्यान में नहीं जा पाएंगे। और जो हमको लाभ उस मेडिटेशन से, ध्यान से प्राप्त करना है वह नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सबसे फर्स्ट स्टेप है या पहला प्रयास होगा कि हम मन को स्थिर करें, कंट्रोल करें, वश करें, तब हम ध्यान में सक्सेस हो पाएंगे। तो इसके बारे में हमको क्या क्या करना चाहिए, किन किन उपायों को आजमाना चाहिए, और यह सबके लिए है, कंपलसरी है, क्योंकि यह जब तक नहीं करेंगे तब तक ध्यान हो ही नहीं पाएगा। हमारा मन जब तक वश नहीं है तब तक वह संभव नहीं है। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आप जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, आंखें जैसे बंद करते हैं आपका मन कहीं और दौड़ता है। जैसे आप पुस्तक लेके पढ़ाई करने जाते हैं, मन कहीं और दौड़ता है। आप कुछ भी काम करने जाते हैं, मन कहीं और दौड़ने लगता है। और फिर आप कहते हैं अरे मैं तो बोर हो गया, अभी ध्यान में मन नहीं लग रहा है, मतलब बोर हो गया। मन बोर क्यों हो गए? क्योंकि मन का भटकाव और कई जगह है, मन की रुचि और कहीं है। तो मन की रुचि ध्यान में नहीं होगी, अभ्यास में नहीं होगी, जो आपके सामने काम है उसमें नहीं होगी, तो आपको अनुभव होता है अरे मैं बोर हो गया हूँ। तो आप बोर नहीं हुए हैं, आपका मन उस जगह नहीं है। तो उस मन को उस जगह लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कुछ तो करना चाहिए ना। तब तक तो आपका न ध्यान होगा, न मेडिटेशन होगा, न आपकी पढ़ाई हो जाएगी, न आप कोई भी काम ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो वही मन हमेशा चंचल वायु की भांति दौड़ता है ना। उसकी वायु की गति है उसमें। कभी यहाँ है तो कभी दिल्ली गया, कभी बॉम्बे मुंबई गया, कभी अमेरिका गया, कभी आश्रम गया, कभी घर गया, कभी माता पिता के पास गया। तो हमेशा उसमें गतिशीलता है, वह मन गतिमान है। और जब तक यह मन स्थिर नहीं होगा तब तक आपकी प्रगति नहीं हो सकती है। ना आप ध्यान में प्रगति कर पाएंगे, ना आप मेडिटेशन में प्रगति कर पाएंगे, ना आप अभ्यास में आगे बढ़ पाएंगे, अच्छे मार्क ला पाएंगे। हर एक चीज़ में आपको क्या होगा? आपकी अधोगति होगी, मीन्स वह आप चीज़ ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो यह जो मन है वही शास्त्र में कहा है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। तो यही मन आपको ध्यान में ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है, मीन्स आपका उत्थान भी कर सकता है और पतन भी कर सकता है। आपके अभ्यास में आपको यह 90% भी ला के दे सकता है, नहीं तो फेल भी करा सकता है। तो इस मन के ऊपर ही निर्भर है सब कुछ। तो इस मन के लिए हमको कुछ अभ्यास करने जरूरी है। तो ध्यान करने के पहले या मेडिटेशन करने के पहले या जो हम अभ्यास करेंगे या समाज में रहते हुए जो भी कार्य करेंगे उसको ठीक से करने के लिए हमको कुछ पहले अभ्यास करने की ज़रूरत है। उस अभ्यासों की चर्चा हम करते हैं। यह मन चंचल होने के कारण इसको काबू में लाना, कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमको तो मुश्किल है, पर जो अर्जुन थे, भगवान को अर्जुन कहते हैं, हे भगवान चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, है ना। गीता में अर्जुन ने कहा है कि यह मन बहुत चंचल है, इसको दृढ़ कैसे किया जाए, तब भगवान ने वहाँ कुछ उपाय बताए हुए हैं। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सीधा तरीका है, बहुत सरल विधि है। उस विधि के लिए क्या करना है? जब भी हम अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ध्यान करते हैं अर्थात मेडिटेशन करते हैं, हम आपको सबको पता है कि हम जब भी बैठते हैं तो बैठने के पूर्व में हम आसन पर जाते हैं। पहले तो हमको जो भी चीज़ करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करो, मेडिटेशन करो, पहले आपको हाथ पैर धोने हैं, सीधी सी बात, क्योंकि आपकी उससे निगेटिविटी कम हो जाएगी। और
फ्रेश होके बैठना। लगभग ध्यान में तो आप लगभग बैठते हैं, पर पढ़ाई करने वाले ऐसे नहीं करते हैं। तो फ्रेश होके बैठना है, पानी पी के बैठिए, ठंडा पानी पी के बैठिए। और फिर जब आसन पर बैठते हैं तो पहले 5 मिनट कुछ नहीं करना है आपको, केवल जो मैं बता रहा हूँ वह करना है। आपको सामान्य श्वास पहले लेनी है, कुछ 1 मिनट तक सामान्य श्वास पर ध्यान दीजिए, आंखें बंद करके। आप ओम चांटिंग करते हैं पहले, तो ओम चांटिंग कीजिए और उसके बाद आप श्वास पर ध्यान दीजिए केवल। तो ध्यान देंगे, श्वास पर ध्यान देने के बाद आपको अनुभव होगा कि आपके श्वास की गति कितनी है। क्योंकि कहाँ है कि श्वास जब तक चलायमान है, श्वास जितने स्पीड से चलती है उतने ही स्पीड से मन दौड़ता है। तो आपको पहले श्वास की गति नापनी पड़ेगी, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। अर्थात जब तक उस श्वास को आप नहीं जान पाओगे, श्वास की गति को नहीं जान पाओगे, तब तक मन को भी जान नहीं पाओगे। तो आपको पहले उस श्वास की गति को देखना है। 1 मिनट तक बस श्वास की स्पीड को देखिए, किस प्रकार श्वास आ रही है, किस प्रकार श्वास जा रही है। आप उसको केवल देखिए, कुछ नहीं करना है, न आपको श्वास लेनी है न छोड़नी है। 1 मिनट होने के बाद आपको नाड़ी शोधन, सबको पता है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, वह धीरे धीरे करना चालू करना है आपको। कितना? 1 मिनट, उसका अगला मिनट नाड़ी शोधन करेंगे। एक साइड से श्वास लीजिए, एक साइड से श्वास छोड़िए, एक से लीजिए दूसरे से छोड़िए। तो ऐसे करते करते 1 मिनट बीत जाएगा आपका। फिर अगले जो तीसरा मिनट आएगा, उस तीसरे मिनट में क्या करना है, श्वास लेनी है और आपको श्वास रोकना चालू करना है। श्वास अंदर रोकिए। आप जैसे 5 सेकंड श्वास लेते हैं तो 5 सेकंड रोकिए, फिर 5 सेकंड छोड़िए। धीरे धीरे रोकने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना चालू करना है। और चौथे मिनट में, 5वें मिनट में फिर उस श्वास को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करनी है। अब जब यह श्वास आप रोकोगे तो आपके अंदर, आपको होता है ना, श्वास जब नहीं मिलती है तो आपको घबराहट सी महसूस होने लगती है। तो घबराना नहीं है, पर आपको अंदर कुछ अनईजी फील होने लगेगा। तो आपका मन जहाँ भी दौड़ता है ना, वह वापस शरीर में आ जाएगा, वह वापस यहाँ आएगा और वह इस स्थिति को देखने लगेगा। मीन्स यहाँ आके वह एकाग्र हो जाएगा। फिर थोड़ा बीच में सामान्य हो जाइए, फिर श्वास को रोकिए, फिर सामान्य हो जाइए। तो आप मन को जहाँ भी वह दौड़ गया है, जहाँ भी वह भटक गया है, वह मन अपने आप वापस आपके शरीर में आ जाएगा। जो आप कार्य करने जा रहे हैं, आपका ध्यान का, अभ्यास का या लौकिक जो भी कार्य है, बस उसमें वह एकाग्र हो जाएगा। और 1 दिन में नहीं होगा यह, आपको यह अभ्यास 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 1 महीने तक करना है। और जब 1 महीने तक यह कार्य होगा ना, बिल्कुल आप खुद ही हमको बताएंगे। और ज़रूर बताइए कमेंट में कि हमने इस प्रकार अभ्यास किया और हमको यह लाभ हुआ है। तो 1 महीने तक, किसी का हफ्ते में भी हो सकता है, किसी का 5 दिन में भी हो सकता है। आप यदि पहले ही योगाभ्यासी हैं तो आपका बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। तो इस प्रकार कुंभक कीजिए, ज़बरदस्ती श्वास को रोकिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रोकिए। आपका मन बिल्कुल एकाग्र होगा, वशीभूत होगा। आप जब तक चाहें वह तब तक एक जगह रुक जाएगा। और फिर आपको ध्यान में जाना, जप करना या फिर अभ्यास करना, पढ़ाई करना, सब कुछ चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। शास्त्र के अनुसार, साइंस के अनुसार हम इसको अल्फा स्टेज में ले जाते हैं। हमारा जो माइंड है उसको हम अल्फा स्टेज में ले जाते हैं। तो यह ध्यान में तो फिर आगे बढ़ेगा, पर पहले अल्फा में ले जाना है। अल्फा में ले गए माइंड को हमारे, या ब्रेन की तरंगों को, तो फिर वह ध्यान, वह पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो पाएगी। तो उम्मीद रखते इसको ज़रूर आजमाएंगे और हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर देंगे। ज़रूर ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से आप ध्यान में उतर पाएंगे और उसका आप लाभ उठा पाएंगे। यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, सभी साधकों तक ज़रूर पहुंचाइए और हमसे जुड़े रहिए। हरिओम तत्सत।